श्री रामकृष्ण के उपदेश हमारे लिए विशेष कल्याणकारी है। स्वामी विवेकानंद। यदि मनसा वाचा कर्मणा मैंने कोई सत्कार्य किया हो, यदि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकली हो जिससे संसार के किसी भी मनुष्य का कुछ उपकार हुआ हो, तो उसमें मेरा कुछ भी गौरव नहीं, वह श्री राम कृष्ण का है। परंतु यदि मेरी जिह्वा ने कभी अभिश्राप की वर्षा की हो, यदि मुझसे कभी किसी के प्रति घृणा का भाव निकला हो, तो वे मेरे हैं, उनके नहीं। जो कुछ दुर्बल है वह सब मेरा है, पर जो कुछ जीवनप्रद है, बलप्रद है, पवित्र है, वह सब उन्हीं की शक्ति का खेल है, उन्हीं की वाणी और वे स्वयं हैं। मित्रों, यह सत्य है कि संसार अभी तक उन महापुरुष से परिचित नहीं हुआ। हम लोग संसार के इतिहास में शत शत महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं। इसमें उनके शिष्य के लेखन एवं कार्य संचालन का हाथ रहा है। हजारों वर्षों तक लगातार उन लोगों ने उन प्राचीन महापुरुषों के जीवन चरित्रों को काट छाट कर संवारा है। परंतु इतने पर भी जो जीवन मैंने अपनी आँखों से देखा है, जिसकी छाया में मैं रह चुका हूँ, जिनके चरणों में बैठकर मैंने सब सीखा है, उन श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन जैसा उज्जवल और महिमान्वित है, वैसे मेरे विचार में और किसी महापुरुष का नहीं। संप्रदाय में समन्वय साधित हो और इस अद्भुत समन्वय द्वारा वह एक हृदय और मस्तिष्क के सार्वभौम धर्म को प्रकट करे, एक ऐसे ही पुरुष ने जन्म ग्रहण किया और मैंने वर्षों तक उनके चरणों तले बैठकर शिक्षा लाभ का सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसे एक पुरुष के जन्म लेने का समय आ गया था। इसकी आवश्यकता पड़ी थी और वह उत्पन्न हुआ। उससे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उसका समग्र जीवन एक ऐसे शहर के पास व्यतीत हुआ जो पाश्चात्य भावों से उन्मित रहा हो, जो भारत के सब शहरों की अपेक्षा विदेशी भावों से अधिक भरा हुआ है। वहाँ पुस्तकीय ज्ञान से हर प्रकार से अनभिज्ञ वह रहता था। यह महाप्रतिभा संपन्न व्यक्ति अपना नाम तक लिखना नहीं जानता था, परंतु हमारे विश्वविद्यालय के बड़े बड़े अत्यंत प्रतिभावान स्नातकों ने उसको एक महान भौतिकी प्रतिभा के रूप में स्वीकार किया है। वे एक अद्भुत महापुरुष थे, श्री रामकृष्ण परमहंस। यह तो एक बड़ी लंबी कहानी है। आज रात को तुम्हें उनके विषय में कुछ भी बताने का समय नहीं है, इसीलिए मुझे भारतीय सब महापुरुषों के पूर्ण प्रकाश स्वरूप युगाचार्य श्री रामकृष्ण का उल्लेख भर करके आज समाप्त करना होगा। उनके उपदेश आजकल हमारे लिए विशेष कल्याणकारी है। उनके भीतर जो ईश्वरीय शक्ति थी, उस पर विशेष ध्यान दो। वे एक दलिद्र ब्राह्मण के लड़के थे। उनका जन्म बंगाल के सुदूर अज्ञात अपरिचित किसी एक गांव में हुआ था। आज यूरोप अमेरिका के सहस्त्रों व्यक्ति वास्तव में उनकी पूजा कर रहे हैं। भविष्य में और भी सहस्त्रों मनुष्य उनकी पूजा करेंगे। वे सदा यही कहा करते थे कि यदि मेरे मुंह से कोई अच्छी बात निकलती है तो वे जगन माता के ही शब्द होते हैं, मैं स्वयं कुछ नहीं कहता। अपने प्रत्येक कार्य के संबंध में उनका यही विचार रहा करता था कि महासमाधि के समय तक उनका यही विचार स्थिर रहा। मेरे गुरुदेव किसी को ढूंढने नहीं गए। उनका सिद्धांत यह था कि मनुष्य को प्रथम चरित्रवान होना चाहिए तथा आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उसके बाद फल स्वयं ही मिल जाता है। वे बहुधा एक दृष्टांत दिया करते थे कि जब कमल खिलता है तो मधुमक्खियाँ स्वयं ही उसके पास मधु लेने के लिए आ जाती हैं। इसी प्रकार जब तुम्हारा चरित्र रूपी पंकज पूर्ण स्वरूप से खिल जाएगा और जब तुम आत्मज्ञान प्राप्त कर लोगे, तब देखोगे कि सारे फल तुम्हें अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे।